सहयोगी आर्थर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। इधर बताइए जरा आशीष, ये जो किरण गोसावी को हम सुन रहे हैं, ये तो अपने आप को बता रहा है कि निर्दोष है, ना किसी तरह से उसकी डडलानी से मुलाकात हुई है, एनसीबी में भी किसी भी तरह का उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में ये शख्स क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये ड्रग्स केस में गवाह कहा जा रहा है। इसका इन्वॉल्वमेंट, इसकी भूमिका क्या है? जी, किरण गोसावी वो शख्स है जो पंच के तौर पे, जो गवाह के तौर पे वहाँ पर जब रेड कंडक्ट की गई थी उस वक्त वहाँ पर क्रूज पे मौजूद था। साथ ही साथ कई फोटोज भी जो है अंदर के, जो क्रूज के अंदर के उभर कर सामने आए थे, उसमें भी ये साफ तौर पे दिखाई पड़ा कि किरण गोसावी जो है वहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों के साथ है। पंचास बनाया गया था उसे। लेकिन जब आर्यन खान की कुछ फोटोज बाहर आई, कुछ वीडियोस बाहर आए, उसके बाद से ही किरण गोसावी की तलाश की जाने लगी थी। अब किरण गोसावी सामने आया है। जो उसका बॉडीगार्ड है प्रभाकर, उसका कहना है कि डील हुई थी, लेकिन 18 करोड़ की इस डील में किरण गोसावी, सैम और साथ ही साथ पूजा ददलानी भी शामिल थे। अब जब इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर्ड हुई है तो कहीं ना कहीं इस डील के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक है किरण गोसावी, दूसरा है सैम और तीसरा है पूजा ददलानी, जिससे डील की बात कही जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। तो ऐसे में पूजा ददलानी का भी बयान कहीं ना कहीं सबसे अहम हो जाता है। इस वक्त देखिए समीर वानखेड़े जी का फोन, बोलिए। समीर वानखेड़े इस वक्त संपर्क में आए हैं और उनसे बात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं हम। उनका फोन आया था, लेकिन इस दौरान यहाँ पर देखें, और वही जो है, क्योंकि समीर वानखेड़े से पूछताछ के साथ साथ सबसे अहम बात हो जाती है कि गोसावी क्या कहता है अपने बयान में। पूजा ददलानी का रोल वो भी जो है स्पष्ट रूप से इस इंटरनल इंक्वायरी में उभर कर सामने आएगा और इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सच क्या है। लिहाजा फिलहाल तो जो है समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो कोऑपरेट भी करेंगे। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, मैं और मेरे पति जन्म से हिंदू हैं, हमने कभी अपना धर्म नहीं बदला, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। समीर के पिता भी हिंदू हैं, उनकी शादी मेरी मुस्लिम सासू माँ से हुई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2016 में हुई थी। हमारी शादी 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, आशीष बता रहे हैं कि मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं समीर वानखेड़े। आप एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, जरा बताइए। देखिए प्रीति, समीर वानखेड़े जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद वो फ्लाइट में बैठ जाएंगे दिल्ली जाने के लिए। 2 घंटे का वक्त लगेगा दिल्ली पहुंचने में उन्हें। और फिर वहां से जो उनसे मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, उनका कहना था कि मैं दिल्ली पहुंच के डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया कोई चीजें, जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा दिल्ली पहुंचूंगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एनसीबी दफ्तर जाना है दिल्ली के, या फिर जो है कल वहां पेश होना है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन समीर वानखेड़े के चेहरे पर जो परेशानी है वो साफ तौर पर दिख भी रही थी, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ये जो एलिगेशन लगातार लग रहे हैं, उनके परिवार पर अटैक किया जा रहा है, उसका जो दर्द है उनके चेहरे पर दिख रहा था। लेकिन फिलहाल क्योंकि एयरपोर्ट पर परमिशन नहीं थी, इसलिए हम एयरपोर्ट पर खड़े नहीं हो सकते थे लाइव के लिए। लेकिन ठीक है, इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि लगभग 6:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली से आनंद तिवारी लगातार एनसीबी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। कोई भी अपडेट इस